Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given 10 students A, B, C, D, E, F, G, H, I and J appeared for an exam. Each student was given a sheet and each sheet contained the same 4 questions, question number 1, 2, 3 and 4. Each of them answered each of the 4 questions correctly or incorrectly. And at the end it was found that no one has answered all the 4 questions correctly and also none of the questions were correctly answered by all of them. तो बेसिकली बड़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। हर किसी ने वही 4 क्वेश्चंस, सेम 4 क्वेश्चंस को आंसर किया है। किसी भी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस तो चारों क्वेश्चन को करेक्टली आंसर नहीं किया है और ना ही किसी क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट्स ने करेक्टली आंसर किया है। फर्स्ट इज, अब यहाँ में ये देखना है इस अगर आपने इन्फॉर्मेशन पढ़ी है और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आपको ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन 1 को किसने ठीक किया आंसर, क्वेश्चन 2 को किसने किया, क्वेश्चन 3 को किसने किया और क्वेश्चन 4 को किसने आंसर ठीक किया है। सो पहला पॉइंट कह रहा है ऑल द स्टूडेंट्स हु आंसर्ड क्वेश्चन 1 करेक्टली आल्सो आंसर्ड क्वेश्चन नंबर 2 करेक्टली। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन 1 को आंसर ठीक किया था उन्होंने सबने क्वेश्चन 2 को भी सही आंसर किया है। देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच वाज आंसर्ड इनकरेक्टली बाय ओनली ए, सी एंड डी एंड अनदर क्वेश्चन वाज आंसर्ड इनकरेक्टली बाय ओनली बी एंड ई। तो अब इन चार में से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको सिर्फ ए, सी, डी ने ही गलत आंसर किया है, बाकी 7 लोगों ने उसको ठीक आंसर किया है। मतलब एक क्वेश्चन को 7 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है उसका। और ऐसे एक और क्वेश्चन था जिसको सिर्फ बी और ई ने गलत किया। मतलब एक और क्वेश्चन था जिसको बी और ई को छोड़ के बाकी 8 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है। थर्ड पॉइंट सेज देयर वर टोटल 11 इनकरेक्ट आंसर्स इन द शीट पुट टुगेदर। अब देखो यहाँ पे टोटल 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे, हर बच्चा 4 आंसर दे रहा है। तो टोटल जो आंसर्स आएंगे, अगर टोटल आंसर्स की बात करें, हर बच्चा 4 आंसर्स दे रहा है तो टोटल आंसर्स होंगे 40। 40 में से 11 जो आंसर्स है वो इनकरेक्ट हैं। मतलब 29 जो होंगे वो करेक्ट आंसर्स होंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर्स जो होंगे वो 29 होंगे। 10 बच्चे हैं, हर बच्चे ने चार चार क्वेश्चंस को आंसर करना है तो हर बच्चे ने 4 आंसर्स देने हैं। टोटल आंसर्स 40 हो गए। 11 उनमें से इनकरेक्ट हैं, मतलब 29 करेक्ट होंगे। ओनली J2 आंसर्ड Q2 इनकरेक्टली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 को सिर्फ जे ने ही गलत आंसर दिया है उसको। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सिर्फ जे ने गलत दिया है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो किसने ठीक किया होगा? ए ने ठीक किया है, बी ने ठीक किया, सी ने, डी ने, ई ने, एफ ने, जी, एच और आई, इन सब ने इसको ठीक आंसर किया है। ठीक है, तो इसको बेसिकली 9 लोगों ने ठीक आंसर किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को 9 लोगों ने ठीक आंसर किया है। अगर आप इनको आप ऐड करोगे, 7 8 15 और 9 24 हो गया आपके पास। 24 करेक्ट तो यहाँ पे हो गए। इसका मतलब जो लास्ट एक क्वेश्चन बचा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन थर्ड, मतलब एक क्वेश्चन ये था आपका। जो लास्ट आपका क्वेश्चन बचा उसको फिर 5 लोगों ने करेक्ट आंसर किया होगा, क्योंकि टोटल जो करेक्ट आंसर होंगे वो 29 होंगे। एक क्वेश्चन, नॉट द फर्स्ट वन, ये वन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। इसका मतलब एक क्वेश्चन को 7 लोगों ने किया, एक क्वेश्चन को 8 लोगों ने किया और क्वेश्चन नंबर 2 मतलब एक क्वेश्चन को 9 लोगों ने ठीक किया। तो ये टोटल बन गया 24। टोटल जो करेक्ट आंसर थे 29 थे, जिनमें से 24 अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। तो जो एक फोर्थ क्वेश्चन बच गया उसको 5 लोगों ने ठीक किया होगा। वो Q1 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है, Q4 भी हो सकता है। तो जो इन्फॉर्मेशन जितनी थी वो हमने पढ़ ली, उससे हमें सिर्फ Q2 का पता चला कि इसको किस किसने आंसर्स इसके ठीक दिए हैं। अब देखो, इसके बाद मुझे पता है कि ए, सी, डी ने एक क्वेश्चन जो ऐसा था जो ए, सी और डी ने ही गलत किया, बाकी सब ने ठीक किया। मान लीजिए कि वो क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 1 को ए, सी, डी ने गलत किया, बाकी सब ने ठीक किया। अब इस केस में अगर ए, सी, डी ने इसको गलत आंसर किया है, मतलब फिर इसको ठीक किसने किया होगा? इसको बी ने ठीक किया होगा ना। ए, सी, डी छोड़ दीजिए, बी ने किया होगा, फिर ई ने किया होगा, फिर एफ ने किया होगा, फिर जी ने किया होगा, फिर एच ने किया होगा, आई ने भी किया होगा, फिर जे ने भी ठीक किया होगा इसको। अगर इसको ए, सी, डी ने फर्स्ट क्वेश्चन को गलत किया होगा तो इन लोगों ने इसको ठीक किया होगा। अब पहला पॉइंट कह रहा है कि जितने भी लोगों ने Q1 क्वेश्चन नंबर 1 को करेक्टली आंसर किया था उन सब ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी करेक्टली आंसर किया है। इस केस में तो जे ने भी क्वेश्चन नंबर 1 करेक्टली आंसर किया है,
तो जे को क्वेश्चन नंबर 2 भी करेक्टली आंसर करना चाहिए था, वो नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारी ये अजम्पशन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ए सी डी ने गलत आंसर नहीं किया हुआ। सिमिलरली एक क्वेश्चन था जिसको बी और ई ने गलत आंसर किया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 को बी और ई ने गलत आंसर किया हो, तो सेम लॉजिक वही चलेगा कि सिर्फ बी और ई ने ही इसको गलत आंसर किया। इसका मतलब जे ने इसको ठीक किया होगा। अगर सिर्फ बी और ई ने इसको गलत किया, तो क्वेश्चन नंबर 1 को बाकी लोगों के साथ साथ जे ने भी ठीक किया होगा। अगर जे ने क्वेश्चन 1 ठीक किया, तो फिर उसको क्वेश्चन 2 भी ठीक करना चाहिए था। ठीक है, ये फिर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारी ये अजम्पशन भी गलत है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसको सिर्फ एसीडी ने गलत किया और बीई ने गलत किया, वो क्वेश्चन 1 नहीं हो सकता, वो या तो क्वेश्चन 3 है या क्वेश्चन 4 है। अब मान लीजिए कि एसीडी ने इसको गलत किया है। एसीडी ने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को गलत किया है, ए सी और डी ने इसको गलत किया है। ठीक है, इन्होंने गलत किया है। अब इस केस में फिर ठीक किसने किया होगा? एसीडी छोड़ दीजिए, बी ने ठीक किया होगा इसको, और उसके बाद ई, ए बी सी डी ई, देन एफ जी एच आई और जे, इन लोगों ने इसको ठीक किया होगा। अगर एसीडी ने क्वेश्चन 3 गलत किया है, तो फिर बी और ई ने क्वेश्चन नंबर 4 गलत किया होगा। उस केस में इसको ठीक किसने किया? ए सी डी एफ जी एच आई और जे, सिर्फ बी ई को छोड़ दिया हमने। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता था, ये चीज रिवर्स में भी तो हो सकती है ना। हो सकता है कि बी और ई ने इसको गलत किया हो। उस केस में ये सब लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 ठीक किया होगा। ए ने, सी ने, डी ने, एफ ने, जी एच आई और जे ने ये ठीक किए होंगे। और हो सकता है कि एसीडी ने ये गलत किया हो। तो इस केस में बी ने, ई ने, एफ ने, जी एच आई और जे ने ये ठीक किए होंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से मैं ए सी डी हटाता हूँ, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ठीक है। यहाँ से अगर बी ई हटाते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ठीक है जी, परफेक्टली ओके है। ये लोग इधर भी आ सकते हैं और ये लोग इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दो केस बनेंगे, विच मीन्स के क्वेश्चन नंबर 3 को, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, तो इसको अगर ये काउंट करोगे तो ये आपके पास बनते हैं 7 लोग, ये काउंट करोगे तो बनते हैं 8 लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 को या तो 7 लोगों ने ठीक किया या 8 ने किया। ऐसे क्वेश्चन 4 को भी या 8 ने किया या 7 ने किया। तो जो जिस जिस क्वेश्चन को 5 लोगों ने किया होगा करेक्ट, जो यहाँ से आ रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 को 5 लोगों ने राइट आंसर किया है इसका। वो 5 अब कौन है? देखो, किसी भी बच्चे ने चारों क्वेश्चंस को सही आंसर नहीं किया। किसी भी बच्चे ने चारों क्वेश्चंस को सही आंसर नहीं किया हुआ। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, यू विल फाइंड के ये एफ जी एच आई यहाँ भी आ रहे हैं, एफ जी एच आई यहाँ भी आ रहे हैं, और एफ जी एच आई यहाँ भी आ रहे हैं। तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो 3 क्वेश्चंस को आंसर करेक्टली कर चुके हैं। ठीक है, ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3 क्वेश्चंस को करेक्टली आंसर कर दिया। मतलब एफ जी एच आई क्वेश्चन 1 को राइट आंसर नहीं, करेक्ट आंसर नहीं कर सकते, नहीं तो फिर इनके चारों क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। तो इनको छोड़ देते हैं, एफ जी एच आई को छोड़ देते हैं। बाकी कौन बचा? ए बी सी डी और ई। ठीक है, एफ जी एच आई बाहर हो गया। जे भी नहीं आएगा, फिर जे भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि अगर जे ने ये ठीक किया होता, फिर जे को क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक करना पड़ता। वो हो नहीं रहा, तो इसका मतलब जे ने भी पहला क्वेश्चन करेक्टली आंसर नहीं किया होगा। तो पहला क्वेश्चन करेक्टली किसने आंसर किया हुआ है? ए बी सी डी और ई ने। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो निकाल ली। नाउ वी कैन आंसर ऑल द 4 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आंसर्ड क्वेश्चन नंबर 3 करेक्टली। तो वो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3 को या तो 7 लोगों ने किया या 8 ने किया। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग डेफिनेटली आंसर्ड क्वेश्चन 3 एंड 1 करेक्टली। देखते हैं क्वेश्चन 3 और 1। बी, देखो बी यहाँ पे ठीक कर रहा है, यहाँ तो कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है। हो सकता अगर ये वाला केस लेके चलेंगे, अगर ये केस बनेगा तो बी नहीं कर रहा होगा। मान लो ये केस है तो फिर बी नहीं कर रहा।
तो बी जरूरी नहीं है। डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि बी ने क्वेश्चन 1 और 3 दोनों करेक्टली आंसर किए। ई और सी में से देखो, ई और सी यहाँ तो आ ही रहा है, ई और सी यहाँ तो आ ही रहा है, तो 1 तो इन्होंने करा ही हुआ है। हमें सिर्फ क्वेश्चन 3 चेक करना है। ई यहाँ कर रहा है, इस केस में कर रहा है, लेकिन इस केस में ई नहीं कर रहा। ई के बारे में पक्का नहीं कह सकते। सी इस केस में कर रहा है, सी इस केस में नहीं कर रहा, इसका मतलब सी का भी पक्का नहीं है। सो डेफिनेटली आप किसी के बारे में नहीं बोल सकते। सो नो वन आएगा। थर्ड सेज, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट आंसर क्वेश्चन 1 करेक्टली। अब देखो, ए बी सी डी ई को छोड़ दीजिए, एफ जी एच आई जे, ऑप्शन 3 आपका आंसर बन जाए। फोर सेज, फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन वी यूनिकली डिटरमिन दैट दे हैव आंसर्ड क्वेश्चन 4 करेक्टली। क्वेश्चन 4 कितने लोगों के बारे में आप बता सकते हो यूनिकली। देखो, प्रॉब्लम सिर्फ ए सी डी और बीई की है बस, ठीक है ना। इनको छोड़ के अगर आप बाकी 5 लोग देखेंगे, एफ जी एच आई जे और एफ जी एच आई जे, ये दोनों केसेस में आ रहे हैं। तो चाहे आप पहला केस ले लीजिए, चाहे दूसरा केस ले लीजिए, एफ जी एच आई जे दोनों केसेस में आएंगे ही आएंगे। सो 5 लोगों के बारे में हम यूनिकली या डेफिनेटली बोल सकते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 को करेक्टली आंसर किया होगा। तो इसका आंसर बनेगा 5। So students, I hope this set is clear to all of you, and if you like this set, please subscribe to our YouTube channel. आप हमसे हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू टू ऑल।